नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कुदई चौकी व्यापार मंडल द्वारा मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। वाराणसी में एक बार पुनः तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सर्किट हाउस परिसर का जिलाधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण। और ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। कुदई चौकी व्यापार मंडल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि गिरजाघर चौराहे पर कुदई चौकी व्यापार मंडल की तरफ से मनाई गई। इस दौरान व्यापारियों ने पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक प्रभात सिंह वर्मा, सुनील कुमार केशरवानी, महेश चंद्र माहेश्वरी, जितेंद्र यादव, राजकुमार यादव इत्यादि व्यापारी एवं क्षेत्रीय गण मौजूद रहे। आज हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका हम लोग गिरजाघर चौराहे पर कुदई चौकी व्यापार मंडल की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 16 अगस्त 2018 को ये हम सभी काशीवासी या पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही दुख का दिन था जब इनका निधन उस दिन हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ना देश में कभी हुए, ना होंगे, ना आज तक उनकी कमी को कोई पूरा कर पाया है। उन सभी विचारों को याद करते हुए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सारे व्यापार मंडल के लोग, समाज सेवी के लोग मिलकर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं। वाराणसी में एक बार पुनः गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गंगा नदी का जल स्तर 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे गंगा के तटीय क्षेत्रों में लोगों को एक बार फिर बाढ़ का भय सताने लगा है। सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जल स्तर 64 मीटर को पार कर चुका है, जो निरंतर और बढ़ता जा रहा है। हालांकि गंगा का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान 71.262 मीटर से काफ़ी नीचे है। फिर भी वाराणसी के 84 घाटों ने आपस में अपना संपर्क तोड़ दिया है, जिससे घाटों के किनारे कथा वाचन करने वाले पुरोहित और फूल मालाओं की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी अपने स्थान में परिवर्तन करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ की वजह से किसी भी संभावित खतरे को लेकर वाराणसी प्रशासन पूर्णतया मुस्तैद है। एनडीआरएफ और जल पुलिस द्वारा लगातार घाटों की निगरानी की जा रही है। जिस हिसाब से गंगा जी घटी थी आज फिर बढ़ी हुई है, क्या है इससे? देखिए, अभी 10-15 दिन पहले की बात है। गंगा जी का पानी काफ़ी बढ़ गया था और गंगा जी का जलस्तर काफ़ी नीचे हो गया था। आने जाने का मार्ग चालू हो गया था और हम देख सकते हैं कल से और आज तक कि इतना स्पीड से पानी जो आ रहा है, कुछ बता नहीं जा सकता पानी कहाँ तक पहुँचेगा। एक दूसरे घाट जाने का मार्ग भी बंद हो गया है और पानी काफ़ी स्तर से बढ़ रहा है। आज सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 सीढ़ी पानी आ गया है। आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी स्तर काफ़ी मतलब समझिए वाराणसी में क्या यूपी में बारिश नहीं हो रही है और खास करके यहाँ बारिशें नहीं, भयंकर गर्मी है। और ये पानी जो आ रहा है, ये बाहर का पानी आ रहा है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है, वो काफ़ी बारिश हुई है जो वाराणसी गंगा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और आप बता नहीं जा सकता है कि पानी कहाँ तक जाएगा। ये और ओवरलोड नाव भी चल रही है खतरे के निशान के ऊपर, इस पर आप किस तरह से? देखिए, हम नाव जो है वो कम से कम लोगों को बैठा है। जैसे कि 15 लोगों की बोट है, उसमें कम से कम 8-10 आदमी को बैठाएं काफ़ी, क्योंकि पर्यटक बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेते हुए नाव में कम लोगों को बैठाएं और उनको पूरा काशी का दर्शन करवाएं। वो अभी जैसा कि आपने देखा कि गंगा अपने लगातार वेग से बहाव पे थी, लेकिन विगत एक हफ्ता से
काशी में गंगा घाट धीरे धीरे अपने अपने घाटाव पे आ गई थी और सारे घाटों का जो संपर्क मार्ग था वो खुल गया था। आने वाले बाहर के हमारे यहाँ के यात्री और निवासी आराम से इन रास्तों पे विचरण कर रहे थे, लेकिन आज कल रात से एकाएक गंगा अपने पूरी वेग से फिर एक बार बढ़ाव की ओर लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। और आज इस समय जबकि अभी अपराह्न का 1 बज रहा है, गंगा अपने बहाव से लगभग 2-3 फुट ऊपर आ चुकी है और आप देखेंगे कि एक बार फिर से वाराणसी के सारे घाट का जो रास्ता था, जो मार्ग था, वो बंद हो चुका है। उन मार्गों के ऊपर पानी ऊपर आ चुका है। आने वाले बाहर से और स्थानीय नागरिकों को यहाँ से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के स्थानीय जो यहाँ पे घाटों पे नाविक हैं, जो यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनके सामने एक बार फिर से आर्थिक स्थिति की विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि अब वह किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर इसी तरीके से गंगा निरंतर अगर बढ़ती रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से सारा पानी गंगा में वाराणसी की ओर से बढ़ते हुए चला जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, आने वाले पर्यटक को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्किट हाउस परिसर का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा मंगलवार को सर्किट हाउस परिसर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि वीवीआईपी आगमन के साथ प्रशासनिक व अन्य विशिष्ट लोगों के अधिक संख्या में आगमन को देखते हुए यहां सर्किट हाउस में विस्तार की योजना बनाई गई है, जिसके तहत लगभग 60 कमरों से अधिक का निर्माण कराया जाएगा। परिसर के वर्तमान सर्किट हाउस लगभग 100 साल पुराने व्हाइट हाउस तथा वर्ष 2012 में प्रारंभ हुए नए सर्किट हाउस भवन के निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ कराया गया है। व्हाइट हाउस का निरीक्षण करने के दौरान मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि व्हाइट हाउस के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाए। निर्माणाधीन भवन नक्शे को देखकर उसमें आवश्यकता अनुसार जरूरी संशोधन करके नया नक्शा तैयार करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सर्किट हाउस के पूरे परिसर को एक साथ एनेक्सी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को पूरा प्लान समझाया और उसी के अनुसार नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी में सर्किट हाउस की जो क्षमता है वो काफ़ी कम है। यहाँ केवल 12 स्वीट और कमरे हैं और 2 हमारे गवर्नर स्वीट हैं। कुल मिला के इसकी क्षमता इतनी कम है, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सांसद चुने के बाद और इतने डेवलपमेंट कार्य होने के बाद जो हमारे अतिथि आते हैं, श्रद्धालु आते हैं या हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, माननीय मंत्रीगण आते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुका है। उसको देखते हुए पिछले 1 साल से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सर्किट हाउस की कैपेसिटी को हमें बढ़ाना चाहिए और यहाँ नए कमरे बनाने चाहिए। उसी का डिज़ाइन फाइनल करवाया जा रहा है, उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है और जैसे ये डिज़ाइन फाइनल होगा, जल्दी ही 1 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि कम से कम 50 नए कमरे सर्किट हाउस में बन जाएं। उसमें एक पूरी नई एनेक्सी प्लान हो रही है। एक और भी पहले बिल्डिंग 12 कमरे की बननी चालू थी, वो भी निर्माण कार्य आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। कुल मिला के हम लोगों की कोशिश है कि 60 से लेकर 62 कमरे तक नए सर्किट हाउस में बन जाएँ, ताकि जितने भी वीआईपीज आते हैं, जितने भी माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण, भारत सरकार के अधिकारी, यूपी गवर्नमेंट के अधिकारी या अन्य प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग आते हैं, उनको रहने की कोई समस्या ना हो। अब आने वाले समय में कुंभ का भी आयोजन होना है और 2.5 साल बाद जो कुंभ का आयोजन होगा तो उसके भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो उसको देखते हुए भी हमारी कोशिश है कि उससे पहले सारा कार्य समाप्त हो जाए और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी सर्किट हाउस की हो जाए, ताकि यहाँ पे रहने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हम लोग दोनों प्रकार के रूम्स बनवा रहे हैं। स्वीट जो होते हैं, जिसमें छोटा ड्राइंग रूम और बेडरूम होता है, उस प्रकार के कमरे भी हैं। और सिंगल रूम्स की ज़्यादा डिमांड रहती है कि लोग आते हैं, उन्हें 1-2 रात रुकना होता है, तो सिंगल रूम जिसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच हो, छोटी पेंट्री हो, उस तरह के सिंगल रूम ज़्यादा हैं। उसके बाद स्वीट हैं और 1-2 बड़े जंबो वीआईपी रूम भी हैं, जिसके अंदर डाइनिंग, ड्राइंग और बेडरूम की सारी कैपेसिटी हो। तो तीनों प्रकार के कमरे यहाँ पे बनवाए जा रहे हैं। सिंगल रूम की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से सिंगल रूम ज़्यादा हैं, उसके बाद डबल स्वीट रूम है और उसके बाद 2 बड़े वीवीआईपी जंबो रूम्स हैं। तो कुल मिला के इस तरह करीब 60-62 रूम की यहाँ पे सर्किट हाउस में कंस्ट्रक्शन प्लान हो रही है
और लगभग उसका कार्य शुरू हो गया है और 1 महीने में गति पकड़ लेगा। कोशिश ये है कि 1-1.5 साल में सारा कार्य पूरा करा के इसको हैंडओवर करा लिया जाए। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में भगवान आदि विश्वेश्वर के नियमित पूजा अर्चना को लेकर बहस होनी थी, जिस पर प्रतिवादी पक्ष का जवाब आना था, लेकिन प्रतिवादी पक्ष की ओर से रिजेक्शन की एप्लीकेशन लगा दी गई है, जिसका जवाब दायर करने के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की गई है। जवाब दाखिल होने के बाद बहस की जाएगी। आज जो मामला था भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का, उसमें तत्काल पूजा के ऑर्डर 39 के एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट होनी थी, जवाब आना था प्रतिवादियों का। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन के लिए, जैसे राखी सिंह में लगाई गई थी कि एप्लीकेशन यहाँ लगा दी गई है, उस पर जवाब दायर करने के लिए 5 सितंबर की तारीख निश्चित की गई है। जवाब दाखिल होने के बाद में आर्गुमेंट के लिए रखा जाएगा, तो 5 सितंबर की डेट ली गई है इसमें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gijagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Our contact 240-3439, 2451 900, 9335 130 134 and 8799034701. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars
Bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसडीएम की एडीसीपी अपराध के ड्राइवर से वाहन को लेकर हुई बहस के चलते जिला मुख्यालय के समक्ष भीषण जाम लग गया। जिला मुख्यालय पर आए दिन बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के चलते लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं एसडीएम मीनाक्षी पांडे व एडीसीपी अपराध ममता रानी की गाड़ी आमने सामने आ गई, लेकिन एडीसीपी की गाड़ी में केवल उनका ड्राइवर ही मौजूद था और उसने अपनी गाड़ी पीछे नहीं की, जिसकी वजह से गुस्से में एसडीएम मीनाक्षी पांडे अपनी गाड़ी से निकली और ड्राइवर को फटकार लगाने लगी। इस दौरान दोनों लोगों की बहसबाजी में भीषण जाम लग गया। पीछे नहीं कर पा रहे हो, पीछे खाली अरे आप बाहर हैं, दिमाग खराब है तुम्हारा। चलो भीड़ लगा लियो, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो, पीछे करो। छत्तीसवीं वाहिनी पीएसी रामनगर में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया व राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। इस अवसर पर अमर बहादुर सहायक सेनानायक अविचल पांडे, शिविरपाल कैलाशनाथ सिंह, सूबेदार मेजर सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस विशेष अवसर पर सेना नायक ने संबोधन में इस शुभ अवसर पर सभी जवानों एवं उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले देश के वीर सपूतों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में मिष्ठान वितरण किया गया व वृक्षारोपण भी किया गया। पुनः वाहिनी शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को याद किया गया व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण किया गया, जहां पर भारी संख्या में रामनगर की जनता के साथ साथ विभिन्न समाज सेवी संगठन के लोग भी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस पर सीओ कोतवाली द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के तत्वाधान में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर कोतवाली सीओ ने झंडा फहराया। झंडा फहराने के पश्चात राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता विजय कपूर ने कहा कि आज जिस तरह का माहौल है ऐसा हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। पूरा देश राष्ट्रभक्ति में डूबा हुआ है। चारों तरफ जहां देखो वहां लोगों के हाथ में देश की आन बान शान तिरंगा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुधीर सिंह, मुकेश जायसवाल, सुमित सर्राफ, हेमा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। रामनगर थाने में ध्वजारोहण कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। रामनगर थाने में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया गया। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे ने ध्वजारोहण कर पुलिस के जवानों द्वारा सलामी ली तथा तिरंगे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान किया, जिसमें थाने की महिला पुलिसकर्मी से लेकर सभी पुलिस के जवान राष्ट्रगान में सम्मिलित रहे। रामनगर स्थित राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा वृहद प्रभात फेरी निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर रामनगर राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक छात्रा भारत माता बनी तो एक रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकली। आगे आगे सैनिक छात्राएं बैंड की रिदम पर कदम ताल करते हुए चल रही थीं, वहीं उनके पीछे कॉलेज की छात्राएं कतारबद्ध होकर चल रही थीं।
छात्राओं का जुलूस कॉलेज परिसर से निकलकर चौक होते हुए किला से लगे शास्त्री चौक गया, जहां पर कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद छात्राओं का ये जुलूस वापस कॉलेज में आकर समाप्त हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कुदई चौकी व्यापार मंडल द्वारा मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। वाराणसी में एक बार पुनः तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सर्किट हाउस परिसर का जिलाधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण। और ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।